हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं गुडविल का। हमने जो कल काम किया था वो गुडविल में ये किया था कि हमने सारा का सारा जो कंसेप्चुअल हमारा रिवीजन होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसी स्टूडेंट को किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है कि भाई गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हमें सोल्व करना है उस चीज को, आप वहां पे जाके कर सकते हो। आज हम यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे, पर्टिकुलर फॉर्मूला, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड का हम एक क्वेश्चन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। और ऐसे आज हम सिर्फ इस वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कंसेप्चुअल रिवीजन हम पिछले में कर चुके हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो वो वीडियो देख सकता है। और अब यहाँ पे आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करके। चलिए इसके क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहला जो हमारा मेथड था उसमें था एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसी का हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड थे आपके, सिंपल और वेटेड। तो सिंपल का हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है सर कि सिमरन परचेज अनिता बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पे दिखता रहे और फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करता रहूंगा, ये बेटर रहेगा। क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सिमरन परचेज बिजनेस ऑन अनिताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस परचेज किया। अब देखिए परचेज बिजनेस है तभी परचेज गुडविल आई होगी, और परचेज गुडविल आई है तभी आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। अब इसमें आपको दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी हो गई। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। चलिए ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब जो ये क्वेश्चन है, आपने एवरेज प्रॉफिट कितने का लेना है, एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर का लेना है। उसने बोला लास्ट 4 ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है यहाँ पे। चलिए प्रॉफिट उसने दे रखे हैं 31 मार्च 2020, 21, 22 और 23। ये आपके उसने कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट इसने बोला है 90,000, 160, 180 और 220। अब क्वेश्चन अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम सिंपल इसका एवरेज कर लेते थे और इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है। हम एडजस्टमेंट भी यहाँ पे लिखते हैं। पहली जो एडजस्टमेंट है वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को इसने क्या किया हुआ है, एन असेट वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ 40, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। आपने क्या किया है, सेल ऑफ असेट। कितना प्रॉफिट आपका, 10,000। ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है सर, पहली एडजस्टमेंट आ गई। दूसरी एडजस्टमेंट बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। यहाँ पे कहता है वो अ मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ इन पीएनएल अकाउंट। आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय ऑफ मशीन। ठीक है सर, कितने रुपए, 30,000। और आपने इनको राइट ऑफ कर दिया है पीएनएल में। आप पीएनएल में इनको राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है सर, थर्ड में अब थर्ड एडजस्टमेंट आई है। थर्ड क्वेश्चन में अभी मैं सब क्वेश्चन ही लिख रहा हूं आपका, क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। अब देखिए 3 साल के अलग अलग एडजस्टमेंट रखी है। गुड्स एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें आपको दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है सर, कितने का है बताइए, 10,000 का। ओके सर, ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। मैं हल्का सा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। 1 अप्रैल को आपने बिजनेस खरीदा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 3 है, एवरेज प्रॉफिट आपके 4 साल के हैं, लेना है आपको। और आपको प्रॉफिट ये रखे 4 साल के, और आपका एडजस्टमेंट ये है इसमें फर्स्ट ईयर में आपने सेल ऑफ एसेट की है, प्रॉफिट आपने कमाया उस पर 10,000 इसमें आपने पेनल में डाल दिया होगा, 31 मार्च, ये सब आपने किया है। चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। आपको मैंने तरीका बताया था, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है बच्चों, सबसे पहले आपको गुडविल निकालने का फॉर्मूला लिख लेना है। सबसे ऊपर आप यहां पे लिखेंगे गुडविल।
अब गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, और हमें देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो ये तो बिल्कुल ही सरल होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए सर, क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन है, आपको ये गिवन है तो ठीक है, ये तो बहुत इजी चीज हो गई। आप यहाँ पे इसको नंबर 4 लिख लेंगे यहाँ पे, और जो ये चीज आएगी एवरेज प्रॉफिट, आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। इसको निकाल लेते हैं कितना आता है ये। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? आप जितने भी साल का प्रॉफिट दे रखा होता है आप सभी को ऐड कीजिए और नंबर ऑफ द ईयर्स में आप उनको डिवाइड कर दीजिए, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो मैं 20,022 सॉरी 1 20 21 22 और 23, आपके 4 साल ही प्रॉफिट लेने और 4 साल का ही प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पे 90,000 160 180 और 2,20,000। सर ये जो प्रॉफिट है इनमें एडजस्टमेंट अभी करनी बाकी है, इसीलिए आपने अभी इनमें भी कुछ एडजस्टमेंट करनी बाकी है। आप जो ये एडजस्टमेंट है इनको पहले आप इनमें करेंगे एडजस्ट, और फिर आप जो को प्रॉफिट आएगा उसको आप टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 20 का, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एडजस्टमेंट को रीड आउट कीजिए। एडजस्टमेंट क्या कहती है? सबसे पहले एडजस्टमेंट है 31 मार्च 2022 को आपने कोई सेल की है मशीनरी को, और वो सेल किया आपने 10,000 प्रॉफिट पे। अब हमने कल पढ़ा था कि अगर आपके प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन अगर होता है तो आप उसको लेस कर देते हो, ताकि पहले इस चीज ने कभी पहले प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, और क्योंकि एबनॉर्मल है कभी कभी होने वाली चीज है, हम इसको कंपेयर करेंगे तब इसको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। तो जो ये प्रॉफिट है इसमें ये इंक्लूड है 10,000 का प्रॉफिट, आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे 10,000, ये आप आएगा नेट प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो आपको लेना है। तो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा ये 80,000। सर ये माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये एक एबनॉर्मल गेन है सर, प्रॉफिट हुआ है एबनॉर्मल गेन है, इसीलिए मैंने इसको माइनस किया है। सेकंड आता है सर 31 मार्च 2021 को डिस्ट्रॉय की है एक मशीनरी, डिस्ट्रॉय हो गई है, फायर वगैरह में होगी, राइट ऑफ आपने पीएनएल में कर दिया। अब देखिए ये जो लॉस है सर, ये लॉस है बिल्कुल है सर, ये पीएनएल में जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन क्या सर ये नॉर्मल लॉस है? क्या जो मशीनरी में आग, या फिर हमेशा हर दिन आग लगती है, हर साल आग लगती है? नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है फायर, कभी कभी अगर होती है थेफ्ट, कभी कभी अगर होती है। तो ये सारे जो लॉस होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब आपके एबनॉर्मल लॉस होते हैं। तो सर क्योंकि ये लॉस है, और ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है, इसने पहले कभी प्रॉफिट को कम किया होगा, और क्योंकि एबनॉर्मल कभी कभी होने वाली चीज है, हम इसको इसका न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड। अब ईयर को देखिए सर, आपको ईयर बहुत हिसाब से लिखनी पड़ती है, जितना जितना जो भी ईयर दे रखा है उसी ईयर में करना है, ये नहीं कि इसका ईयर का प्रॉफिट एडजस्टमेंट रखी है और आप एडजस्टमेंट 2020 में कर रहे हैं, नहीं, जिस ईयर का एडजस्टमेंट है उसी ईयर में करनी होती है। तो 21 आप इसमें आप एबनॉर्मल लॉस है यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 190। ठीक है सर, समझ आता है? अगला बताइए 31 मार्च 2022, ये इसकी बात कर रहे हैं 2022, एक इंश्योरेंस प्रीमियम था जो आपने 10,000 का जो होना था, और आपने एसेट इंश्योर नहीं करा रखी थी उसकी। तो आप क्या करेंगे, आप क्योंकि एक एक्सपेंस है इसको आपको माइनस होना चाहिए पीएनएल में से, ये प्रॉफिट में से कम होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 10,000। ये पहले नहीं हुआ होगा इसीलिए आप इसको माइनस करेंगे 1,70,000। सर इसका 23 की कोई मेरे पास एडजस्टमेंट नहीं है, बस यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप इन सब का टोटल कीजिए 2 लाख, यहाँ पे आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, नील, आप लिखेंगे 2,20,000। आप सभी का टोटल कीजिए इनका, ये आ जाएगा सर, ये आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। नहीं सर, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं। तो इसको ध्यान रखिए, इसी को एवरेज प्रॉफिट मत बना लीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। नहीं, आपको इसका पहले अभी एवरेज निकालना है सब, पहले आप अभी इसको समेशन कर रहे हो आप, तो आप यहाँ पे हमेशा लिख के काटो भाई। अगर आप, और प्लीज मेरे साथ अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेरे साथ क्वेश्चन भी कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं आप सोल्व कर रहा हूँ आप सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई समझ में नहीं आएगा। आप मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन कीजिए, नोटबुक और पेन लेके बैठिए प्लीज, ऐसा करेंगे आप तो मैं गारंटी देता हूं आपका जो इंप्रूवमेंट है बहुत अच्छा होगा। चलिए
आप एवरेज लिखिए और इसको काटिए, नोटबुक में भी आप एवरेज लिखिए और इसको काटिए, ताकि आपको याद रहे कि अभी तक प्रॉफिट निकला है। एवरेज करने के लिए मेरे को भाई डिवाइड करना है 4 से। किसी चीज की एवरेज क्या होती है? समेशन अपॉन में नंबर ऑफ द यूनिट्स। तो मेरे को सबसे पहले इसको ऐड करना होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 9 और 8 9 9 18 18 और 8 26 2 3 4 4 और 2 6। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। यहां तक देखिए, आप पहले यहां तक समझिए और यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन नहीं, आप साथ साथ करेंगे आप बेटर। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, वो आप देख लेना। वैसे मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता नहीं हूँ इतनी। 7 और 2 9 9 और 8 18 18 और 8 26 2 तो 4 तो 6। ये आ जाता है आपका प्रॉफिट। सर की एवरेज प्रॉफिट नहीं है, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब आते हैं हम एवरेज प्रॉफिट पे। अब आएगी आपकी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप यहाँ पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे 6600 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आपने कितने साल का प्रॉफिट लिया है? 4 ईयर का। तो आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, समझ आता है। 2 3 3 चलिए, तो हम क्या आते हैं? हम थे कैलकुलेशन पे 002145000। तो सर ये आ जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट 1,65,000। अब सर ये मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अगर आप इसको यहाँ पे पुट डाउन कर देते हो तो आपका आ जाएगा गुडविल। अब आप यहाँ पे लिखिए 16500। अब आप क्वेश्चन को देखिए। 1 अप्रैल नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। अच्छा सॉरी 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 भाई, ये मैंने यहाँ पे 4 लिख रखा है, 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका गुडविल की वैल्यू आएगी 15 80 लेख 36 18 19 80 लेख 3 3 और 1 4। ये आ जाती है आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए और समझिए। ये आपका एक क्वेश्चन मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड का करा दिया है। जो सिंपल तरीका था मैंने उसको ही अपनाया है, यहाँ पे कोशिश किया है मैं आपको शॉर्ट मेथड से और इजी मेथड से मैं करा पाऊँ। तो यहाँ ऐसे आपको एवरेज प्रॉफिट, आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको सबसे पहले आपको एवरेज करना पड़ता है। एवरेज के लिए क्या करते हैं? आप जितने साल का प्रॉफिट ऐड करते हो उतने साल से आप डिवाइड कर देते हैं। जो ये प्रॉफिट आता है इसको आप उठा के नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया था, इसको देखिए, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 3 थी। तो ये आता है आपका गुडविल की वैल्यू। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसमें आपका रिपेयर वगैरह का एक आएगा कि भाई रिपेयर ऑफ मशीनरी को आपने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया है, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके रिकरिंग इन नेचर होते हैं और एक साल में रिपीटेटिव होते हैं। सर कौन कौन से एक्सपेंडिचर? सैलरी, रेंट, ये सारे के सारे आपके ऐसे खर्चे, रिपेयर्स, ये आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपको हर साल करने पड़ते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो लंबे समय के लिए मेरे को बेनिफिट देगा और बेसिकली इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा ही होती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपके बिल्डिंग को ऐड करेगा। कैपिटलाइजेशन होगा, कैपिटलाइजेशन मतलब बैलेंस शीट में आप उसको लिखोगे, आप पीएनएल में लिखोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर आप उसको बैलेंस शीट में लिख रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर, समझ आता है। इसी में मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूं इसी का। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज प्रॉफिट का ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रखा होगा, ऐसा कुछ होगा। उस क्वेश्चन को हम उठाते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और प्लीज क्वेश्चन को मेरे साथ कीजिए। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक और बात बच्चों, देखो जिनके अभी 12th में एग्जाम है, अभी जो बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं 22 फरवरी से, सबसे पहला काम आपका डरना नहीं है। आपको डर देखिए, डर जब लगता है, हमने जब कोई चीज गलत कर रखी हो, हमने फॉर एग्जांपल हमने पढ़ाई नहीं की हुई है, तो आपको डर लगता है सब्जेक्ट से कि यार इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। और जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी उसको भी थोड़ा बहुत ये डर लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन
पता नहीं पेपर में क्या आ जाए, पेपर में ऐसा कोई पढ़ तो मैंने काफी लिया, पता नहीं पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो मैंने देखा ही नहीं हो, पढ़ा नहीं हो। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है प्लीज उन पे ध्यान मत दीजिए। आप अभी भी, आपके पास टाइम है, अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं कहता हूं अभी भी उसके पास टाइम है, आप अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको अभी भी अभी आपको स्टार्टिंग कर देनी, कहीं ना कहीं से आपको स्टार्टिंग कर देनी है, आपको बैठे नहीं रहना है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। आपको डेली के कम से कम 4 से 5 घंटे, आपके कम से कम आपको 5 घंटे पढ़ाई के निकालने ही निकालने हैं। यकीन मानिए बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा इस चीज में। चलिए, और आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है भैया, पेपर ही है, एग्जाम ही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, जिसमें आपका ये रिपेयर वगैरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं वही सेम प्रोसीजर करता हूं, मैं यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन लिख देता हूं साइड में, और फिर हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। दोनों काम, आपके पास क्वेश्चन भी रहेगा और आप सॉल्यूशन, और प्लीज मेरे साथ साथ क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। लव और कुश दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिटेड शुभ इनटू पार्टनरशिप, इक्वल शेयर्स है उनके। तो गुडविल एग्रीड एट 2 years। अब देखिए, मैं मेन क्वेश्चन लिख देता हूं आपका। गुडविल कैलकुलेट करने के उसने नंबर ऑफ परचेज ईयर, यहाँ पे उसने कितना दिया हुआ है, ऑफ 2 year परचेज, 2 year ऑफ परचेज हो गया, ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, वही 4 साल का लेना है, यहाँ पे लिखना है एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है आपको, 4 साल का लेना है, क्वेश्चन नहीं बोला है, ठीक है सर। अब एवरेज प्रॉफिट आपको कुछ दे रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, और इसको हम एंजॉय करके करेंगे, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं, कुछ भी नहीं है ये। 2020, 21, 22 और 23, ठीक है सर, समझ आता है। प्रॉफिट और लॉस, अगर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू दे रखी होगी ना, वो आपको लॉस की और माइनस की होती है, और माइनस मतलब लॉस, आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ सकता है, ठीक है। या तो वो साफ साफ बोल देगा ब्रैकेट में लॉस, या फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिख जाएगा अलग से। तो अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव है तो लॉस है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है नेगेटिव में इसने वैल्यू दे रखी है ये, तो आप इसको लॉस लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, एडजस्टमेंट पे आते हैं, वही सेम तरीका हम फॉलो करेंगे। फर्म हैज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ईयर बताइए सर, बिना ईयर के काम ही नहीं करना है भाई। 2020, 2020 कितना है प्रॉफिट, 10,000 रुपए का, ठीक है सर, पहली एडजस्टमेंट समझ आती है। सेकंड एडजस्टमेंट बताइए सर, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है सर। ईयर बताइए, बिना ईयर के काम नहीं करना है, 2021 कितने का है सर ये लॉस, 20,000 रुपए का लॉस है सर, ठीक है, समझ आता है सर। थर्ड आता है कि आपने रिपेयर कार करना था, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिपेयर wrongly डेबिट टू व्हीकल, यानी कि ये एक रिपेयर खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने गलती से उसको कैपिटल में इंक्लूड कर दिया, कैपिटल में इंक्लूड कर दिया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने उसको मान लिया। ऑन डेट दे रखी है इसकी 1 जून, इसमें थोड़ा डेट दिख नहीं रहा है मेरे को, आई थिंक 2022 ही है ये, 2022 ले लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन अब इसमें बोल रखा है इसी में ही, डेप्रिसिएशन चार्ज 12% एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ये है आपका क्वेश्चन, और डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से है, ठीक है सर, समझ आता है, कर रही है सर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, आप इसको राइट डाउन कीजिए, साथ साथ आप इसको पोज कर सकते हैं, आप राइट डाउन कीजिए क्वेश्चन को,
आप मेरे साथ साथ काम कीजिए, बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। वही सेम तरीका होता है सर, आप सबसे पहले तो गुडविल निकालनी है ना हमें, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ना, फॉर्मूला लिखिए सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है सर, समझ आता है, आगे बताइए। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे अभी। ईयर ऑफ परचेज कितनी है, परचेज ऑफ ईयर 2। ठीक है सर, समझ आता है। यहाँ पे आपका मेन आंसर आ जाएगा। स्टार्ट कीजिए सर, यहाँ पे आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देखिए 2020, यहीं पे आपको कुछ नहीं करना, फिर वही सेम चीज आ जाती है कि आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे ईयर लिख लेनी है, फिर उस पर हम एडजस्टमेंट कर देंगे। प्रॉफिट लिखिए 70, 1 लाख। लॉस है सर इसमें, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव की फिगर है, और 1,44,000 में फिर रिपीट करवा रहा है। एग्जाम में आपको ब्रैकेट में कोई वैल्यू दे रखी है तो आप समझ जाइए वो माइनस की वैल्यू है, वो लॉस की वैल्यू है। ठीक है सर, क्वेश्चन दे रखा है सर, एडजस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट 2020 की उठाते हैं सर। 2020 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने कोई बिल्डिंग सेल की थी सर, एबनॉर्मल आइटम है, नॉर्मल एबनॉर्मल है सर, ध्यान रखिए। आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को आपने सेल किया है, ये एक एबनॉर्मल आइटम है और एबनॉर्मल गेन है, ये गेन है तो हम इसको माइनस करेंगे। ये लॉस होता तो मैं ऐड कर देता। अगला है लॉस, ये देख लीजिए। 2021 में आपने कोई कंप्यूटर को सोल्व, अब कंप्यूटर क्या है, असेट है, हर साल असेट बेचना मेरा काम नहीं है भाई। मेरा काम क्या है, मान लेते हैं वही कल का वाला, मार्कर बनाना और बेचना मेरा काम है, एसेट को खरीदना बेचना मेरा काम नहीं है। तो ये एसेट है, इसको आपने सोल्व किया है और इस पे लॉस हुआ है। अब लॉस क्या है, गेन नहीं है, सॉरी है लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ने आपको प्रॉफिट कम किया होगा पहले कभी, तो आप इसको बढ़ा देंगे, तो आप यहाँ ऐड कर देंगे 20,000। ठीक है सर, अब आता है सर रिपेयर की बात। रिपेयर रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, मतलब सर आपने पीएनएल में डेबिट में रिपेयर को लिखना था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग कर देता हूँ इसको समझाने के लिए, और कुछ नहीं है, ये फिर मैं रब कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, आप अगर मान लेते हैं यहाँ पे रिपेयर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 लाख की मेरी कोई इनकम है, ये मेरी साइड इनकम होती है, और 70,000 का मेरा कोई एक्सपेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये सैलरी है, कुछ भी एक्सपेंस ले लेते हैं हम ये। अब अगर मेरा रिपेयर नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना आता, 30,000। लेकिन अब मान लेते हैं रिपेयर मैंने करा है, और रिपेयर करा है मैंने 10,000 का, तो मेरा जो ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो निकलेगा, मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, यहाँ पे आएगा 1 लाख। तो और यहाँ पे आप लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट, और जो भी आएगा आपका 7 और 8 20,000। यानी कि रिपेयर क्या करता है, आपके प्रॉफिट को कम करता है। अगर यहाँ पे रिपेयर नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट 30,000 होता, लेकिन अगर यहाँ पे रिपेयर मैंने डाल दिया, एक्सपेंस है, तो इसने मेरा प्रॉफिट कम किया होगा। और अब देखिए यहाँ पे रिपेयर रोंगली डेबिट टू व्हीकल, मतलब सर आपने रिपेयर था, लेकिन आपने रिपेयर को यहाँ पे रिपेयर को लिखा ही नहीं, और जब आपने यहाँ पे रिपेयर को लिखा ही नहीं होगा तो क्या यहाँ पे ये प्रॉफिट अफेक्ट हुआ होगा, बिल्कुल अफेक्ट हुआ होगा, ये इंक्रीज हो गया होगा। ये 20,000 की जगह अब कितना दिखेगा, ये 30,000। इसका मतलब यहाँ पे जो ये 22 में जो ये प्रॉफिट है, जो ये लॉस है, ये आपने यहाँ पे बढ़ा रखा है। मैंने क्या किया है सर, मैंने कुछ नहीं, जो रिपेयर्स था वो उसको आपको ट्रीट करना था एज एन एक्सपेंस, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हुआ है आपने उसको व्हीकल में डाल दिया। जब मैं उसको व्हीकल में डाल रहा हूं तो यहाँ पे डालूंगा ही नहीं, और यहाँ पे नहीं डाला, इसका मतलब आपने इसको एक्सपेंस नहीं दिखाया, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ठीक है सर, समझ आता है, आगे बताइए। और क्योंकि मैंने ये व्हीकल में डाल दिया होगा, और व्हीकल पे क्या है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, और मैंने रिपेयर तो डाला नहीं, मैंने एक यहाँ पे डेप्रिसिएशन नाम की चीज जरूर डाल दी भाई। देखिए दो गलती की आपने, एक तो यहाँ पे आपने रिपेयर को नहीं डाला, और दूसरा आपने रिपेयर नहीं डाला लेकिन आपने डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा कर दिया। ठीक है सर, क्या ये एक्चुअल में डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो व्हीकल खरीदा ही नहीं गया है, व्हीकल को तो आपने परचेज ही नहीं किया, आपने तो रिपेयर किया था, आपने गलती से उसको डेबिट कर दिया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और 12% पर एनम। अब देखिए आपने 1 जून 2022 को खरीदा था व्हीकल, कब खरीदा है आपने, रिपेयर कब कराई है, बेसिकली व्हीकल नहीं, रिपेयर कब कराई है आपने, 1 जून 2022। यानी कि मंथ गिनिए आप, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 और 1, 10 महीने का आपने इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लगाया होगा। और इसकी अमाउंट कितनी थी सर, इसकी अमाउंट नहीं लिखी क्या सर हमने, चलिए देख लेते हैं। इसकी अमाउंट है 50,000, इसकी जो अमाउंट है
₹50,000। रिपेयर की जो अमाउंट है वो है 50,000। तो देखिए आपने जो रिपेयर का खर्चा व्हीकल में डाला होगा, आपने डाला होगा यहाँ पे 50,000, और अब आपने 10 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 12% है। 12 से 12 यानी कि आपने 5,000 रुपए का यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, और क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाते ही आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया होगा, आपका प्रॉफिट 25 हो गया होगा। यहां तक समझ में आया? देखिए आप, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की, मैं इसको रब करने वाला हूं, अगर आप पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो अब सर हुआ क्या है एक्चुअल में, अब हम इसको यहाँ पे समअप करते हैं। समअप करते हैं मतलब सर देखिए, आप प्रॉफिट जो होता है रिपेयर ने, मान लेते कुछ भी होगा, XYZ होगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट होगा, देखेंगे बाद में। अगर कोई रिपेयर होना था तो एक्चुअल में उसने उसको कम करना था प्रॉफिट को, ठीक है सर। और डेप्रिसिएशन आपने गलती से लगा दिया, आपने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, लेकिन वो था नहीं, एक्चुअल में वो था ही नहीं भाई। तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना। अभी कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपए का, और आपका रिपेयर है 50,000 रुपए का। तो आपने नेट क्या करना है, नेट नेट आपने 45,000 प्रॉफिट में से माइनस करने हैं। 50 आपने माइनस का 50 और प्लस का 5, आप कैलकुलेशन करेंगे 45 आपका नेगेटिव आएगा। सर दोबारा समझिए मैंने क्या किया है। मान लेते हैं कुछ भी प्रॉफिट होगा XYZ, अगर रिपेयर होता, एक्चुअल में रिपेयर हुआ था, बिल्कुल हुआ था, 50,000 रुपए का हुआ था, हाँ, लेकिन आपने उसको डाला नहीं, आपने व्हीकल में डाल दिया, तो भैया अब डालो। आपने यहाँ पे लिखा -50, ठीक है सर। सर क्योंकि मैंने व्हीकल को डेबिट कर दिया गलती से, मैंने उसको व्हीकल को फिक्स सेट को बढ़ा दिया है, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है जो 5,000 रुपए का, ये मैंने गलती से चार्ज कर लिया है, मैंने गलती से प्रॉफिट को कम कर दिया है, लेकिन हमें कम करना नहीं था, क्योंकि एक्चुअलिटी में वो है ही नहीं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर रहा हूं। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा प्रॉफिट पे, 45,000 नेगेटिव। ठीक है सर, समझ आता है? इसका मतलब आप यहां पे माइनस करेंगे 45,000। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है सर, समझ आता है? आगे करिए। अब देखिए ये माइनस का, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा ये। अब देखिए सर, यहाँ पे बस एडजस्टमेंट खत्म हो गई, हमने ये कर ली, ये कर ली और ये कर ली। क्या सर कोई एडजस्टमेंट बची है? सर नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। सर बची है, एक एडजस्टमेंट बची है। आप एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन आप हर साल लगाते हैं, आप हर साल डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को, तो क्या आपने इस साल में डेप्रिसिएशन को आपने प्रॉफिट में लॉस में आपने यहाँ पे माइनस नहीं किया होगा? आप जब पीएनएल बना रहे होंगे इस साल का, तो आप जो 2023 का है, आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा होगा, कितना लिखा होगा? 5,000 नहीं भाई, वो पिछले साल आपने 10 महीने का लिया है, लेकिन इस साल तो, अगले साल तो पूरे 12 महीने का लोगे। 12 महीने का कितना डेप्शन होता है भाई? 50,000 का पूरा वैल्यू है और 12% उसकी डेप्रिसिएशन है, तो ये आ जाता है 12×5 = 60। 6,000 रुपए आपने डेप्रिसिएशन के इसमें चार्ज किए होंगे। क्या एक्चुअल में ये डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में व्हीकल ही परचेज नहीं हो तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आपने गलती से इसको 6,000 रुपए को इस प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा ऑलरेडी, तो हम इसको ऐड कर देंगे 6,000 रुपए। ये वो खर्चा है जो था ही नहीं, लेकिन हमने गलती करी हुई, पिछले साल में कोई गलती करी थी, ओ इस साल में भी कैरी ऑन हो रखी है। सुधार तो अब कर रहे हैं, एट द एंड कर रहे हैं, 2023 के एट द एंड में कर रहे हैं हम। तो इसीलिए यहाँ पे जो 6,000 मेरा जो पिछले साल का व्हीकल था उस पर डेप्शन अब भी लगा होगा, स्टेट लाइन मेथड से डेप्शन दे रखा था इसने, इसलिए मैं इसको 6,000 ले रहा हूँ। अगर रिटर्न डाउन से दे रखा होता तो आप क्या करते, 50,000 में से 5,000 माइनस करते, 45,000 पे आप 12% लगा देते पूरे साल का, वो आप फिर यहाँ पे ऐड कर देते। ठीक है सर, समझ आता है? ये हो जाती है आपकी एडजस्टमेंट, और यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म। आप इसको सोल्व कीजिए। 60,000, 1,20,000। अब देखिए नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव साइन नेगेटिव का ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये? 45 और 50 60, 1,00,000 रुपए आपका नेगेटिव का बनेगा ये। ठीक है सर, और ये आ जाएगा 1,50,000 रुपए आपका पॉजिटिव आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए सर, अब तो मात्र कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। आप वैसे भी नॉर्मली भी कर सकते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि भाई ये लिमिट 50 ही है, 50 71 71, यानी कि 7 और 6 17 और 7 23, 2,30,000 ये आ जाता है आपका प्रॉफिट। ध्यान रखिए ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है अभी। अब आप यहाँ पे निकलेगा एवरेज
प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आप क्या करेंगे, 2,30,000 को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 4। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 5 चौक 20। ठीक है, ये आ जाता है आपका 57,500। तो सर ये यहाँ पे आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 57,500, और इसको डबल आप कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,15,000। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। और यहीं पे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो मैं कहता हूँ जो मेन क्वेश्चन है गुडविल का, गुडविल अगर निकालने का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका ये मेन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस क्वेश्चन की आने की। ये हमने यहाँ पे अपना कर लिया है, ये हमने अपने आप में यहाँ पे सीख लिया है करना। ठीक है सर, 1 मिनट आप इसको पॉज कीजिए, समझिए, मैं साइड हट जाता हूँ।